तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तैयारी एस्पिरेंट्स चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के छठवां सेट, जिसमें 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट के प्रक्षेपण को समझाता है? तो तीसरा नियम रॉकेट के प्रक्षेपण से संबंधित है। रॉकेट नीचे गैसें फेंकता है, जिससे ऊपर की दिशा में बल मिलता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है जल और वायु से तीव्र प्रतिक्रिया करता है, इसलिए। डीएनए और आरएनए में कौन सा प्रमुख अंतर है? तो डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर है कि डीएनए जो है वह 2 कुंडली और आरएनए एकल कुंडली वाली होती है। डीएनए में यूरेसिल होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है। वस्त्र धोने की पाउडर में प्रयुक्त ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है? तो CaOCl का ट्वाइस। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। यह कपड़ों को सफ़ेद करने व कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है, ब्लीचिंग एजेंट। रक्त का वह घटक जो थक्के बनाने में सहायता करता है? तो रक्त का वह घटक जो थक्के बनाने में सहायता करता है वह प्लेटलेट्स जो है वह रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। विटामिन में विटामिन के। यदि किसी वस्तु पर कोई शुद्ध बल नहीं लग रहा हो तो वह अपने वर्तमान वेग से गति करती रहेगी। जल में साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना किसका कारण है? तो यह इंटरफेरेंस का कारण है। प्रकाश की तरंगें परत से टकराकर एक दूसरे को जोड़ती बूझती है, जिससे इंद्रधनुष रंग दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण नियंत्रित होता है डीएनए के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच 7 को तटस्थ माना जाता है। अशुद्ध जल, शुद्ध जल। जब कोई ध्वनि श्रोता की ओर गति करता है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित कण क्या कहलाता है, जो एटीपी का निर्माण करते हैं? तो इसे क्रिस्टे नाम दिया गया। यहीं पर एटीपी सिंथेटेस एंजाइम होते हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। भारी जल हैवी वाटर में कौन से परमाणु होते हैं? तो हैवी वाटर D2O, इसमें परमाणु होते हैं ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन अभिक्रियाओं में उपयोग होता है। कौन सा अंग मानव शरीर में अम्लीय माध्यम में कार्य करता है? तो अम्लीय माध्यम में कार्य करने का काम करता है HCl, अमाशय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम यहीं से सक्रिय होता है, अमाशय से। किस गैस के संपर्क में आने पर तांबा हरा पड़ जाता है? तो तांबा हरा पड़ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से, या SO2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृति के समय, डीएनए रिप्लिकेशन के समय कौन सा एंजाइम दोहरी कुंडली को खोलता है? तो हेलिकेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह एटीपी ऊर्जा की सहायता से कार्य करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज का कार्य है अधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। किस रासायनिक यौगिक को मृदा का चूना कहा जाता है? तो CaOH का ट्वाइस को बुझा हुआ चूना या मृदा चूना कहा जाता है। एलोवेरा पौधे की चिकित्सीय उपयोगिता का कारण क्या है? तो इसमें बायोएक्टिव यौगिक पाए जाते हैं। जब किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और मोटाई आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा? तो 4 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटा देती है? तो CO यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाने पर क्या होता है? तो किरण सामान्य की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रुधिर में किस तत्व की कमी से रक्ताल्पता होता है? एनीमिया जो है वह आयरन की कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? तो मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक दांत का एनिमल। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की प्रति बनाने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन किरण का उपयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर SA नोड। जंग लगे लोहे को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में भी उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी विकिरणों में सबसे कम प्रवेश क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा कणों की सबसे कम प्रवेश क्षमता होती है। जल में आसानी से घुलने वाली गैस है अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक होता है लिपिड। ऑप्शन नंबर सी। मानवीय आँख किस घटना के कारण अलग अलग दूरी की वस्तुओं पर फोकस कर सकती है? तो समायोजन के कारण। एक न्यूटन बल से 1 मीटर दूरी तक कार्य करने पर किया गया कार्य होगा 1 जूल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एसआई इकाई है जूल। ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो मेयर ने दिया था। जूलियस रॉबर्ट मेयर ने सिद्ध किया कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। रक्त में यूरिया की अधिकता क्या दिखाती है? तो यूरिया की अधिकता किडनी की खराबी को दर्शाता है, क्योंकि किडनी जो है वह रक्त से यूरिया को छानने का काम करती है। लिटमस पेपर का रंग लाल से नीला कब होता है? तो लाल से नीला होता है क्षार में। क्षार जो है वह लाल से नीला कर देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस तत्व से बना होता है? आयोडीन से बना होता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण कौन सी घटना देती है? तो प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।